बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली इन्फो। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने टीचिंग कैडर एसएसटी बीपीएस 17 और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बीपीएस 16 के कुल 700 असामियों का ऐलान कर दिया है। वफाकी गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में एक साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दर्ज झेल एसएसटी और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर असामियों को पुर करने के लिए मतलूबा तालीम, एक्सपीरियंस और कोटा पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों से 19 मई तक दरख्वास्तें तलब कर ली गई है। एसएसटी टीचर बीपीएस 17 और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की कोटा वाइज डिटेल कुछ इस तरह है। एसएसटी बीपीएस 17 मेल और फीमेल के लिए कुल 300 असामियाँ है, जिसको तमाम सूबों में कोटा के हिसाब से तकसीम किए गए हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की मेल उम्मीदवारों के लिए कुल 16 असामियाँ है, जबकि एसएसटी बीपीएस 17 फीमेल उम्मीदवारों के लिए कुल 17 असामियाँ दिए गए हैं। इसी तरह ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी बीपीएस 16 मेल और फीमेल उम्मीदवारों के लिए कुल 400 असामियाँ है और खैबर पख्तूनख्वा की मेल उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 22 असामियाँ दिए गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की फ़ीमेल उम्मीदवारों के लिए भी 22 असामियाँ दिए गए हैं। अब इन असामियों एसएसटी और टीजीटी के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यानी तालीमी काबिलियत पर बात करती है कि इन असामियों के लिए कम से कम तालीमी काबिलियत कितनी रिक्वायर्ड होगी और कौन से सब्जेक्ट्स वाले इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एसएसटी बीपीएस 17 के हवाले से बताते चले कि एसएसटी बीपीएस 17 के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री के साथ बीएड की डिग्री भी लाजमी है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर किसी ने मास्टर के साथ एमए एजुकेशन की है तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर किसी के पास एडीई यानी एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन हो तो वो बीएड का इक्विवेलेंसी लेकर इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर किसी के पास मास्टर और बीएड नहीं है और सिर्फ मास्टर इन ईपीएम यानी मास्टर इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री है तो वो भी इन पोस्ट के लिए इस बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी बीपीएस 17 क्वालिफिकेशन के बाद अब एसएसटी सब्जेक्ट वाइज डिटेल पर बात करती हैं कि एसएसटी के लिए किन सब्जेक्ट्स में मास्टर करने वाले उम्मीदवार इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी बीपीएस 17 पोस्ट के लिए किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर करने वाले उम्मीदवार एसएसटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल पोस्ट है और इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है। अलबत्ता मास्टर के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी लाजमी होनी चाहिए। अब टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बीपीएस 16 के क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट वाइज डिटेल पर बात करते हैं। टीजीटी बीपीएस 16 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर 14 ईयर एजुकेशन है, यानी सिर्फ मुतल्लिका सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री और साथ में बीएड की डिग्री भी लाजमी है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो एडीई या एमए एजुकेशन के बेस पर भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बीपीएस 16 के लिए हर सब्जेक्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि टीजीटी के लिए सिर्फ इन दिए गए सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर करने वाले उम्मीदवार एलिजिबल हैं। सिर्फ इन दिए गए सब्जेक्ट्स में बैचलर या मास्टर के साथ बीएड का होना भी लाजमी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बीपीएस 16 मेल और फीमेल पोस्ट के लिए सिर्फ इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले उम्मीदवार एलिजिबल हैं। अगर आपने बैचलर या मास्टर इन सब्जेक्ट्स में की है और साथ में बीएड डिग्री भी है तो सिर्फ इस सूरत में आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी के लिए उम्र की हद 22 साल से लेकर 30 साल तक है, जबकि टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 20 साल से लेकर 28 साल तक है। 5 साल तक एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, मतलब जिनकी एज 35 साल तक है वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इन पोस्ट एसएसटी और टीजीटी के सिलेबस पर बात करते हैं। एफजीआई की जानिब से अभी एसएसटी पोस्ट के लिए ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन पिछली दफ़ा जो पोस्ट अनाउंस हुए थे उसके लिए ये सिलेबस जारी किया गया था। यानी एसएसटी बीपीएस 17 के टेस्ट में 20% एमसीक्यूज़ इंग्लिश सब्जेक्ट से आएंगे, जबकि 80% एमसीक्यूज़ पेडागोजी के सब्जेक्ट से आएंगे। इंग्लिश और पेडागोजी के एमसीक्यूज़ के लिए ये टॉपिक्स भी दिए गए हैं और आप इसके मुताबिक एसएसटी पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बीपीएस 16 के लिए भी एक्सपेक्टेड सिलेबस ये है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी टेस्ट में 20% एमसीक्यूज़ इंग्लिश से आएंगे, 40% एमसीक्यू सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मीन आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, फिजिक्स वगैरह, उनसे 40 एमसीक्यूज़ आएंगे और इसके साथ 40% एमसीक्यूज़ पेडागोजी से आएंगे। चूँकि टीजीटी सब्जेक्ट वाइज पोस्ट है, लिहाजा हर सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक दिए गए हैं, इसको स्टडी करें। बायो सब्जेक्ट के लिए ये इंग्लिश, बायो और पेडागोजी के टॉपिक दिए गए हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ये इंग्लिश, केमिस्ट्री और पेडागोजी के टॉपिक दिए गए हैं। मैथ्स सब्जेक्ट के लिए ये इंग्लिश, मैथ्स और पेडागोजी के टॉपिक दिए गए हैं, इसको स्टडी करें। इसी तरह फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश, फिजिक्स और पेडागोजी के टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको भी स्टडी करें। उर्दू सब्जेक्ट से 60 एमसीक्यूज़ होंगे और उनके टॉपिक्स ये हैं और नीचे पेडागोजी के टॉपिक दिए गए हैं, ये भी स्टडी करें।
इसके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये इंग्लिश और पेडागोजी के टॉपिक्स दिए गए हैं। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह स्टडी करें। अब इन असामियों SST और TGT के लिए FGI वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई का तरीका बताते चले कि आप किस तरह इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई की आखिरी तारीख 19 मई 2025 मुकर्रर है। उम्मीदवार 19 मई 2025 तक इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें तो आपको इस तरह लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले से यह अकाउंट बना हुआ है तो CNIC और पासवर्ड देकर लॉगिन हो जाए। अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज आएगा और यहाँ पर अपना फुल नेम, ईमेल, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यह अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका FGI प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अप्लाई से पहले आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट कराना होगा। उसके लिए आप यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करें और यहाँ सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के तमाम फील्ड्स फिल करें। नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद एकेडमिक और नीचे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ ऊपर पोस्ट सेलेक्ट करें। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करें। इसके बाद टेस्ट सिटी सेलेक्ट करें और नीचे एज रिलैक्सेशन के लिए किसी एक को सेलेक्ट करें। अगर आपकी एज 35 साल तक है तो फिर इसको स्किप करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपका चालान फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और फिर यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपने पेमेंट डिटेल्स एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक करें और फिर बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर अपलोड करें। अब लास्ट में अंडरटेकिंग सबमिट करें। तो इस तरह आपकी FGI वेबसाइट पर SST और TGT पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई मुकम्मल हो जाएगी।